हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं आपको कराऊंगा आज बीआरएस का पार्ट नंबर 3 और इसमें भी मैं आपको कराऊंगा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमारा ऑलरेडी अपलोड है हमारे इस वाले चैनल पर। जाओ, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को जरूर देखोगे, क्योंकि अगर आप लोग उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखोगे ना तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा। तो जाओ, उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जाओ, पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, फिर आने इस वाले पार्ट पर। इस वाले पार्ट में डायरेक्ट हम लोग आएंगे सीधा, अब ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, मैं सीधा इस पर आने वाला हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आने वाले हैं। चलो, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देख ली होंगी। दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाओ, उनको जरूर देखो, ठीक है। चलो, अब आप सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ो। आज हम आप सभी का बहुत टाइम बचाने वाले हैं। सर कैसे, अभी आपको दिखा देंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले, अच्छा मैंने आप लोगों को रूल बताया था ना सबसे पहले वाली वीडियो में, वो सेकंड वाली वीडियो में क्या बताया था, ये देखो सेकंड वाली वीडियो में आपको इस तरीके से मैंने पढ़ाया था कि आपको रूल दिमाग में रखने हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो और पासबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस हो, हमारे दोनों क्या होते हैं, प्लस साइन माने जाते हैं। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो और पासबुक का डेबिट बैलेंस हो, ये दोनों ही हमारे नेगेटिव बैलेंस माने जाते हैं। आप जब भी क्वेश्चन करोगे बस इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखना। एक मंथ, आप किस मंथ का क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि उसी मंथ से रिलेटेड ही मैं आइटम लूँगा, ना उससे पहले के लूँगा ना उसके बाद के लूँगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर चेक करो कि आपको ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का दे रखा है, कैश बुक का दे रखा है या पासबुक का दे रखा है। मान लीजिए आपको कैश बुक का दे रखा है तो आपको इसके अगेंस्ट वाली बुक मतलब पासबुक का बैलेंस देखते हुए चलना है हमेशा। और अगर आपको मान लीजिए पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको हमेशा कैश बुक का बैलेंस देखते हुए चलना है। मतलब ये है कि अगर कैश बुक बढ़ेगी तो आप यहाँ बढ़ा देना, ये घटेगी तो यहाँ घटा देना। और थर्ड बताया था आपका फॉर्मेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, सिंपल है। मैंने जिस फॉर्मेट से आपको पहले क्वेश्चन करवाया था उसी फॉर्मेट से आपको अब कराने वाला हूँ। बस मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि मैं फालतू के ना ये सारी बातें नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि इन सबसे वीडियो लंबे बन जाती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। वैसे आप लोग मुझे काफ़ी झेलते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगा ये फॉर्मेट तो आप लोग बना ही लोगे। बस ये नरेशन जो भी आपकी ये स्टेटमेंट वगैरह ना ये मत लिखना, ठीक है ना। टाइम बचाने के लिए मैंने अब क्या करा है आप सभी के लिए, पहले से ही ऑलरेडी ये देखिए खुल जा सिम सिम, देखिए ठीक है ना। मैंने पहले से सब कुछ बना रखा ताकि आप लोगों का टाइम बहुत सेव हो जाएगा। सेकंड नंबर की हमारी ये सेकंड हमारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इस वाली वीडियो में मैं आपको इस सेकंड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। विनोद सिंगला क्लासेस पार्ट नंबर 3 हमारा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। अब एज ऑन तो ठीक है, क्वेश्चन कब का है, प्रिपेयर अ बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च एज ऑन 31 मार्च कब का, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस अब सीरियल नंबर देखते चले जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चेक करो, मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी ना। एक तो ये कि आपको डेट पता होनी चाहिए कि भैया मार्च महीने का क्वेश्चन कर रहा हूँ। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए, आपको फॉर्मेट थोड़ा सही सा होना चाहिए, फॉर्मेट भी सर सही हो गया। थर्ड, ये पता होना चाहिए आपको बैलेंस किस चीज़ का दे रखा है और उसके अगेंस्ट वाली बुक कौन सी है, उसको आप लोग यहाँ पर सर्कल में डिनोट कर देना। तो सबसे पहले आप लोग यही चेक करो, कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में 2 कॉलम होते थे ना हमारा, कैश बुक में एक कैश का कॉलम हुआ करता था, एक बैंक का कॉलम हुआ करता था। तो कह रहा है कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ना, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 3,72,000 रुपये। कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको क्या बताया था, मैंने बताओ, कैश बुक का डेबिट बताया था आप लोगों को प्लस। तो चलो लिखो फर्स्ट नंबर में, ये हमारा फर्स्ट नंबर का ही पॉइंट दे रखा है तो मैं फर्स्ट नंबर पर ही लिखूंगा इसको, ठीक है ना। आप लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर आप ये स्टेटमेंट क्यों लिखवा रहे हो, आपने तो मना करी थी। सिर्फ मैं यही लिखूंगा, ओपनिंग के और लास्ट के लिखूंगा बस, बाकी बीच के नहीं लिखने वाला, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आपको और वो भी फेवरेबल है, मतलब प्लस है, तो 3,72,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। मुझे बताओ कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ना, तो आपको क्या देखते हुए चलना है। सर हमें इसका मतलब ये कि पासबुक देखते हुए चलना है। तो छोटा सा ना पासबुक लिख के यहाँ पे सर्कल में यहाँ पे क्लिक कर देना इस तरीके से, जिससे कि आपको बार बार बताता रहेगा ये कि मुझे बार बार भाई पासबुक देखना है, मतलब पासबुक देखना है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। पासबुक को दिमाग में रखना, पासबुक अगर बढ़ेगा तो मैं यहाँ प्लस कर दूंगा, पासबुक घटेगा तो मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा। चलिए, सेकंड कह रहा है चेक इश्यू। इश्यू मतलब मैंने बोला था आप उससे माइनस। जैसे ही मैंने चेक इश्यू करा तो इसका मतलब मैं ये मानते चलूंगा कि मैं अपने कैश बुक माइनस कर दूंगा। तो चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स, मैंने अपनी कैश बुक माइनस कर दिया ऐसा करते ही, बट नॉट एट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। और पेमेंट के लिए अभी तक वो जो चेक है बैंक में पहुँचा ही नहीं, इसका मतलब है कि बैंक हमारा प्लस में है। चेक मैंने इशू कराया ना, तो उसका मतलब मैं तो माइनस हो गया, और वो चेक अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं प्लस होने के लिए, मतलब माइनस होने के लिए, वहाँ से कटने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो चेक है वो माइनस में है और बैंक का भी प्लस में है। बैंक कितने से प्लस में है, 72,000, क्योंकि हमें बैंक ही देख के चलना है ना। तो आप भी प्लस कर दीजिए 72,000 रुपये, आप भी प्लस कर दीजिए 72,000 रुपये, ठीक है ना। स्टेटमेंट आप लोगों को खुद लिख देनी है, मैं इस तरीके से आपको लाइन डिनोट करके दिखाता रहूँगा। चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट।
क्या ठीक है? यस सर ठीक है, टाइम बचाने के लिए बहुत कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। ध्यान में रखना क्वेश्चन को पास वो देख के चलना बस, बाकी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव्ड करा है। भाई जब बैंक ने डिविडेंड रिसीव्ड करा है, डिविडेंड मतलब होता है बच्चों, 12th क्लास में आप लोगों को पूरा चैप्टर कराऊंगा, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। डिविडेंड मतलब एक तरीके से प्रॉफिट होता है, बस बात खत्म। एक तरीके से बैंक ने प्रॉफिट रिसीव्ड करा है, बैंक ने, तो बैंक ने रिसीव्ड करा तो बैंक तुम्हारा प्लस में हो जाएगा। बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, और कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो बैंक प्लस में और हम लोग कैश बुक माइनस में, तो हमें तो पासबुक देख के चलनी है, मतलब बैंक देख के चलना है। तो बैंक हमारा प्लस में है ना, तो तुम भी प्लस कर दो 5,000 रुपये, तुम भी प्लस कर दो कितने रुपये? 5,000 रुपये। सर समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। इस समझ में आ जाए इसलिए तो करवा रहा हूँ ना मैं, और किस लिए करवा रहा हूँ बताओ? सर बस बातें बहुत होगी, 4th पॉइंट करवाओ, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो बैंक हमारे खाते को प्लस कर देगा ना, प्लस कर देगा, तो बैंक प्लस कर देगा और हमें पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में, तो हम लोग माइनस में अभी, और पासबुक हमारी प्लस में और हमारी कैश बुक हमारी माइनस में, तो हमें तो पासबुक देख के चलना है ना, तो तुम भी प्लस कर दो, तुम भी प्लस कर दो। कितने रुपये? 1250 रुपये, तुम भी प्लस कर दो। 1250 रुपये तुम भी प्लस कर दो, ठीक है सर, हमने प्लस कर दिया। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, मैंने चेक एक बैंक में जमा करने के लिए भेजा है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, एक चेक है मैंने बैंक में जमा करने के लिए भेजा। भाई जब चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजता हूँ तो मैं तो अपने कैश बुक प्लस में ही कर दूंगा ना, तो मैंने तो अपनी कैश बुक प्लस में कर दी होगी, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, और आप मतलब बैंक ने आज तक ना उसको जमा भी नहीं करा है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक हमारा माइनस में है। बैंक हमारा माइनस में कितने रुपये से? 15,400 रुपये से बैंक हमारा माइनस में है, तो तुम भी 15,400 रुपये माइनस कर दो। सर हमने भी माइनस कर दिए, जो कि हमारा पॉइंट नंबर था ये 5th, ठीक है ना, ये भी मैंने माइनस कर दिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, पॉइंट नंबर 6 में क्या होने वाला है। सर बड़ा मज़ा आ रहा है चैप्टर करके। सर मज़ा क्यों नहीं आ गया यार, भाई रूल याद रखो, बस सिंपल है। चैप्टर 6 है, बैंक ने चार्ज काट लिए, बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसे काट लिए 200 रुपये। जब जैसे ही पैसा बैंक काट लेता है तो तुम भी बैंक माइनस कर दो। क्यों? बैंक ने पैसे काट लिया ना, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और हमें इस चीज़ के बारे में पता ही जल्दी से पता नहीं रहती है, तो तुम भी क्या कर दोगे? इसको माइनस कर दोगे। जैसे बैंक ने 200 रुपये काट लिए तो तुम भी इस चीज़ को माइनस कर लोगे। ये हो गया हमारा 7 पॉइंट, ये हो गया हमारा, 1 मिनट यार, 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार? कुछ गड़बड़ सी लग रही है। 1 2 3 4 5 6, ओ ओ ओ ओ ओ, 1 मिनट बच्चों, 200 रुपये ना ये इस वाले में मान लेना, ठीक है ना, ये इस वाले में मान लेना, इस वाले में मान लेना, ये इस वाले में, ठीक है। हम लोग इस वाले का अमाउंट यहाँ लिख देते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी ना इससे फिर। चलो 7 पॉइंट देख लेते हैं क्या है। वो तो मिसलेनियस दिक्कत थी, मिसलेनियस प्रॉब्लम थी। 7 लिखा है, एक चेक है डिपॉजिट करा बैंक में, जैसे मैं चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजता हूँ, तो मेरा इसका मतलब ये है कि वो जैसे मैंने चेक जमा करने के लिए भेजा तो मैंने तो कैश प्लस में कर दिया होगा, लेकिन वो जो हमारा चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने वो डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब वो पैसा मतलब बैंक ने हमारे खाते में जमा ही नहीं करा। बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, बैंक ने इस चीज़ की हमें इंटीमेशन रिसीव्ड ही नहीं करवाई है। मैंने चेक जैसे बैंक में जमा करने के लिए भेजा, मैं तो ये मानते हुए चलूँगा ना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, तो मैंने कैश बढ़ा रखी थी, मैंने कैश प्लस कर रखी थी, और चेक जैसे बैंक में पहुंचा वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब ये कि वो पैसा बैंक में हमारे जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक किसमें अभी? माइनस में, मतलब हमारी कैश प्लस में और बैंक हमारा किस में? माइनस में। तो मैं तो बैंक देख के चलना है इस वाले क्वेश्चन में, तो तुम भी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे 320 रुपये, तुम भी इस वाले क्वेश्चन में 320 रुपये माइनस कर दोगे, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा 8th पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया, बस लास्ट पॉइंट कर लो, हमारा क्वेश्चन खत्म। चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा 8th कह रहा है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ, बैंक ने हमारे कहने पर हाउस टैक्स पे कर दिया। हाउस टैक्स होता है घर, हम लोग जिस घर में रहते हैं, मतलब रहने का कुछ खर्चा मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ता है, टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है, हालांकि बहुत ही कम होता है, तो बैंक ने पे कर दिया हाउस टैक्स हमारे बिहाफ पर, मतलब मेरे कहने पर बैंक ने पे कर दिया। बट नो इंटीमेशन या बट नो इन्फॉर्मेशन, और इंटीमेशन बोथ आर सेम मीनिंग, ठीक है ना, इंटीमेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों सेम होता है। बट नो इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन, मतलब इस चीज़ के बारे में, कनेक्शन मतलब है कि इस चीज़ के बारे में अभी तक हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, और बैंक ने पेमेंट कर दी। बैंक ने पेमेंट कर दी, इसका मतलब बैंक हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितने रुपये से? 350 रुपये से बैंक हो जाएगा हमारा माइनस, बैंक हो जाएगा हमारा 350 रुपये से माइनस। दोस्तों बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया? यस सर हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। बस फटाफट से इसके ना क्लोजिंग करने सिखा दो, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मेन मानी जाती है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो
आपको करना क्या है बताओ, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे टोटल करने के लिए, ठीक है ना। अब इसका टोटल आप लोग यहाँ लिखोगे, इसका टोटल आप लोग यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। तो मैं पहले इसका टोटल यहाँ लिख देता हूँ कितना आ रहा है, इसका पहले मैच कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। 3,72,000, 72,000, 5,000, 1,250, 15,400, 200, 320, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है। इसका टोटल आ रहा है दोस्तों हमारा 4,50,250 और इसका टोटल आ रहा है हमारा 16,270 रुपये। बस आप लोग यहाँ पे कोमा लगा देना क्योंकि लगाना ज़रूरी है, और यहाँ पे आप लोग इसको करेक्ट कर देना क्यों, इसका मतलब ये है कि आपने इसको 100% अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से इसको करेक्ट कर दिया, इसलिए आपको इसको टोटल करके दिखाना पड़ेगा। अब इन दोनों साइड में जो भी साइड ज़्यादा होती है, ज़्यादा साइड हमारी ये है, बट ऑब्वियसली 4,50,000 ज़्यादा होते हैं इससे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमें यहाँ लिख देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा 4,33,980 रुपये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके आगे ना आपको एक लाइन लिखनी है, वही तो यार सारी गेम तो वही है, सारी चीज़ तो मतलब क्या आप कहो कि यार सारी मतलब एक तरीके से जड़ जो पूरा क्वेश्चन की है वही है ना। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन ये कर देना है। चलो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन मैंने आपसे बोला था ना यहाँ पर थोड़ा सा हमें जोर देना है, जोड़ देना मतलब पता लगाओ। देखो ये बात तो पक्की है, पासबुक का हमारा बैलेंस आएगा यहाँ पर। अब पासबुक का ये वाला अमाउंट कहाँ पर आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? सर ये वाला अमाउंट तो हमारा प्लस में आ रहा है, तो बस ये वाला जब प्लस में आ रहा है तो मुझे बताओ पासबुक का हमारा प्लस कब होता है? पासबुक का प्लस कब होता है मैंने आपको सेकंड वाली वीडियो में सिखाया था, आप यहाँ देख सकते हो नोट में, सेकंड वाली वीडियो में बताया था। पासबुक का हमारा प्लस कब होता है? जब ये हमारा क्रेडिट होता है। क्या होता है हमारा? जब ये क्रेडिट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको कराऊंगा अब एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। अगर आप लोग डी के गोयल की बुक प्रेफर कर रहे हो तो बच्चों ध्यान से आपको ना थर्ड क्वेश्चन खुद से करना है। क्या बोला मैंने? थर्ड क्वेश्चन खुद से करना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और शायद आप इसको ना भी कर पाओ, लेकिन ट्राई करना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। इंस्टाग्राम पर जो भी आपके डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम पर मैं लगातार आप लोगों के डाउट्स लेता रहता हूँ, लाइव आता रहता हूँ, आप सभी के डाउट्स को सॉल्व करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप एक काम कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप लोग फॉलो कर लेना। और जैसे आप लोग लिंक को फॉलो करोगे आप हमसे जुड़ जाओगे और आप हमारे साथ क्वेश्चन आप जो भी शेयर वगैरह कर सकते हो करो, डाउट लो। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। मैं इनफैक्ट मैं ही सपोर्ट करता हूँ पूरा। टीम तो हमारी अभी छोटी सी है, तो जुड़ जाना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन कराया हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। अगर फोर्थ कर लोगे तो थर्ड क्वेश्चन तो वैसे आप लोगों का हो जाएगा। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए सीधा देख ही लो आप लोग, यहाँ से डायरेक्ट देख लो। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31। दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिसंबर का क्वेश्चन है 2014 का। ये आपको बस जी तक इन्फॉर्मेशन दे रखी है और बस BRS बना के दिखाओ। और दिसंबर का क्वेश्चन, और ये कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है। कैशबुक का डेबिट हमारा क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ? प्लस। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, कैशबुक का डेबिट बैलेंस होता है हमारा प्लस। तो प्लस में लिख देंगे हम लोग 10,000। तो कैशबुक का डेबिट होता है प्लस। अब मुझे बताओ क्या देख के चलना है हमें? पासबुक। बस इतना ही करना है, होगी प्रैक्टिस। सर क्या आप फॉर्मेट दोबारा से बनाओगे? क्या आप हमारा टाइम वेस्ट दोबारा करवाओगे? नहीं बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो छू मंतर। सर छू मंतर तो गायब हो जाना होता, नहीं तो आप लोगों ने ला दिया है। कोई बात नहीं बच्चों, एज ऑन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। एज ऑन क्वेश्चन था, अभी हम लोगों ने देखा था ना, दिसंबर का क्वेश्चन था ना, तो आप लोग बोल दो एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर। कब का था क्वेश्चन? ये 2014 का, ठीक है ना। आपको ये तो लिखना ही लिखना है, BRS एज ऑन ये, उसका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स। बस अब स्टार्ट करते हैं। अब सीरियल नंबर में ABCD है, 1 2 3 आपको यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है ABCDEFG, बस ठीक है ना, G तक। तो पहले A, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? A लिखना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 10,000 A। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक दे रखा है, आपको प्लस होता है, इसका मतलब भी प्लस होता है, तो आपको 10,000 रुपये यहाँ पर लिख देने हैं। अब मुझे बताओ कैशबुक का बैलेंस दे रखा है ना, तो आपको क्या देख के चलना है बच्चों? बताओ आपको क्या देख के चलना है? सर हमें इसका मतलब ये है कि हमें पासबुक देखकर चलना है, तो यहाँ पर सर्कल में लिख दीजिए पासबुक, बस। अब चलो
आप क्वेश्चन देखते जाओ और पासबुक से मिलाते जाओ। अगर पासबुक बढ़ रही है तो तुम प्लस कर देना और घट रही है तो माइनस कर देना। अच्छा, एक काम करता हूँ, बी पॉइंट तुम लोग खुद समझो, मैं थोड़ी स्क्रीन जूम करता हूँ आप सभी के लिए। बी पॉइंट तुम लोग खुद समझो, पहले मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ठीक है ना। समझो, आप पहले समझो इसको, बताओ अपने मन से सोचो कि इसका आंसर प्लस होगा या माइनस होगा, फिर मैं कराता हूँ। जल्दी से देखो, जल्दी से फटाफट से, ठीक है, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट ना मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लेती है बस। बताओ क्या समझे आप लोग। एक चेक है 500 का, मैंने इश्यू करा इन फेवर ऑफ करण। एक चेक है, मैंने 500 रुपये का इश्यू करा, इश्यू मतलब माइनस होता है, ध्यान से, ठीक है ना। एक चेक मैंने 500 रुपये का इश्यू करा इन फेवर ऑफ करण, किसी के फेवर में करो यार, हमें क्या मतलब, हमारे पैसे तो मैं मानते चलूंगा मेरे पैसे कट जाएंगे बैंक से, तो मैंने भी माइनस कर दिए कैश बुक में से 500 माइनस कर दिए। हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं बैंक में, तो बैंक हमारा प्लस में और कैश बुक हमारी माइनस में, और मुझे क्या देखते हुए चलना है इसमें, पासबुक देखते हुए चलना है। मुझे क्या देखते हुए चलना है इसमें, पासबुक देखते हुए चलना है। तो बस मुझे बताओ कि एक चेक था 500 रुपये का, मैंने इशू करा था, तो मैंने कैश माइनस कर दी होगी और वो पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारी जो पासबुक है वो प्लस में है। कितने रुपए से बच्चों बताओ। सर 500 रुपये से हमारी प्लस में, बात खत्म, सिंपल है यार। ये हमारा पॉइंट था बी। अब हम लोग बी के लिए हमारा हो गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं सी की बात करते हैं, तो चलो सी पॉइंट भी देख लेते हैं। सी आप ही देखो, हालांकि आप ये देख नहीं पाओगे क्योंकि ना आपकी आंखें देखने से मना कर देंगी। ये पॉइंट इतना थोड़ा सा हार्ड है, इसको स्टार बना लेना, काफ़ी ट्रिकी पॉइंट है ये, ठीक है ना। एक ये ट्रिकी पॉइंट है और एक ये ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है, और एक ये ट्रिकी पॉइंट है। बस इस वाले क्वेश्चन में 3 ही पॉइंट है जिस पर आपको जोर लगाना है, बाकी तो जोर लगाने वाली बात ही नहीं है। चलिए सी पॉइंट मैं कराता हूँ, ध्यान से दोस्तों, ध्यान से यार, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। बल्कि मुझे शायद इसके लिए नोट भी पढ़ाना पड़ जाएगा आप सभी को। एक बिल है 700 रुपये का, रिटायर्ड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ। एक बिल कैसा भी बिल, ठीक है ना, एक चेक मान लो, बिल मतलब चेक मान लो, छोड़ो, एक चेक मान लो, हालांकि चेक में लगेगा नहीं कंसेप्ट, ठीक है ना, एक बिल ही मानो। बिल मतलब होता है कि मैंने, मान लीजिए, आप एज्यूम करना, आपको बातें समझाता हूँ। एक मान लीजिए आपका नाम राम है, मैंने बोला राम, इसको ना समझाने के लिए मुझे यार आपको ना एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप समझोगे, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। मेरा नाम है विनोद सर। सर आपका नाम ही विनोद सर है? नहीं, मेरा नाम विनोद है, ठीक है ना, विनोद सिंगला। मेरा एक सप्लायर है, मेरा एक सप्लायर है, और मेरे कई सारे कस्टमर भी होंगे, मेरे कई सारे कस्टमर भी होंगे। मेरे पास एक बिल आया हुआ था, मेरे पास एक बिल आया हुआ था, मेरे पास एक बिल आया हुआ था कस्टमर से। कस्टमर ने मुझे बिल बना के दिया था कि सर, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर को माल बेचा था, कितने रुपए का माल बेचा था मैंने, 20,000 रुपये का मैंने माल बेचा था। चलो 20,000 की जगह मैंने 700 रुपये ले लेता हूँ, क्यों, क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो जाएगा। मैंने जो कस्टमर को माल बेचा था, मैंने 700 रुपये का माल बेचा था, तो मैंने कस्टमर के ऊपर 700 रुपये का बिल बना दिया। मैंने बोला कस्टमर राम, मैंने बोला बताओ मुझे तुम पेमेंट कब करोगे। कस्टमर राम ने बोला कि सर मैं आपको दूंगा पेमेंट, मैं आपको दूंगा, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैं आपको दूंगा सर 1 मंथ के बाद पेमेंट करूँगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मुझे बताओ अभी 6 दिन ही हुए हैं, मुझे पैसे राम से कब मिलेंगे। सर अभी तो आप पूरा 1 महीना रुको तो सही, तभी तो पैसे मिलेंगे, अभी तो आपको 24 दिन और रुकने हैं। मैंने बोला मेरे बस की नहीं है, मेरे पे नहीं रुका जा रहा। मैंने क्या बोला, मेरे पे नहीं रुका जा रहा। मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, वैसे मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे पे नहीं रुका जा रहा पापा, मैं नहीं, मेरे को पैसे चाहिए, बताओ मुझे आगे देने हैं। क्यों, मेरा जो सप्लायर है जिसने मेरे पास माल भेजा था, अब ये मेरे को जोर दे रहा है, ये मेरे पे मतलब दबाव बना रहा है कि यार मुझे मेरी पेमेंट कर, मुझे मेरी पेमेंट कर, और मैं कहाँ से कर दूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मेरे पास पैसा कब आएगा यहाँ से, 700 रुपये बाद में आएंगे, 24 दिन बाद आएंगे, और ये कह रहा है मुझे अभी पेमेंट कर। तो मैंने बोला सप्लायर से, सप्लायर भाई मुझे डांट मत भाई, मेरे संग रिश्तेदारी जो भी हमारी जो भी रिलेशनशिप वगैरह है, आप उसको बिगाड़ो मत यार प्लीज़। एक काम करो, एक मेरे पास बिल है, आपको कितने रुपये चाहिए मुझे बताओ। सप्लायर कह रहा भाई मुझे 700 रुपये चाहिए। तो मैंने बोला सप्लायर एक काम कर भाई, एक मेरे पास बिल है, इस बिल को तू अपने पास रख ले। कह रहा मैं क्या करूँगा इसका, भाई मुझे तो 700 रुपये चाहिए। मैंने बोला घबरा मत भाई, घबरा मत, तेरे को 700 रुपये चाहिए ना, तो एक काम कर, इस बिल को ना बैंक में लेके, मतलब इस बिल को मैं जाऊँगा बैंक में लेकर, इस बिल को बैंक में लेकर जाऊँगा, और इस बिल को बैंक के पास में रख दूंगा, इस बिल को मैं बैंक के पास रख दूंगा। बैंक में एक बंदा बैठ रहता है, बैंक का काम यही है, वो बिल लेगा और मुझको पेमेंट कर देगा। वो बिल मान लीजिए मैं ही लेकर चले गया बैंक के पास, ठीक है ना, अभी सप्लायर लेकर ही नहीं गया, सप्लायर तक बिल पहुंचा ही नहीं है, ठीक है ना। सप्लायर को पेमेंट करने में पेमेंट ही करूँगा, बिल से मतलब नहीं सप्लायर तक। अभी मैं इस बिल के पास, मैं बिल को लेकर बैंक के पास गया, बैंक कह रहा है कि
अब बताओ भाई विनोद, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैंने बोला कि अरे मेरे पास बिल है, 700 रुपये का बिल है और अभी 6 ही दिन हुए हैं, मेरे पास जो पेमेंट आएगी आराम से वो 24 दिन बाद आएगी। तो बैंक कह रहा मैं क्या करूँ इसमें। बैंक कह रहा मतलब बिल, ये विनोद कह रहा है, विनोद सर कह रहे हैं बैंक से तो कुछ मत कर भाई, इस बिल को अपने पास रख ले और 24 दिन बाद आराम से पैसे ले लियो और मुझे पैसे तो आज ही दे दे 700 रुपये। बैंक कहेगा मैं मूर्ख हूँ क्या, या मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, या मेरे माथे पे सी लिख रहा है क्या, या मेरे मतलब मैं कौन, मतलब मैं ऐसे ही हूँ क्या भाई, मैनेजर हूँ मैं, हैं। मेरे को पैसे मिलेंगे 24 दिन बाद 700 रुपये और तू मेरे से आज लेकर चले जाएगा। मैं मतलब पागल बैठा हूँ यहाँ पर, मैं पागल बैठा हूँ क्या। तो हम कह रहे हैं कि भैया तो कुछ काट के दे दे पैसे, कोई बात नहीं। तो बैंक कह रहा बिल्कुल, तू क्या बोल रहा है, मैं तो वैसे भी काट के दूंगा। तो बैंक हमें कुछ पैसे काट के, अब ये बैंक के खुद के रूल्स होते हैं, कितने काटेंगे हमें नहीं पता। तो बैंक कुछ पैसे काट के मेरे हाथ में पैसा थमा देंगे। अब बैंक कुछ पैसे काट लेता है इस चीज़ के, मान लीजिए बैंक ने इसके काट लिए 20 रुपये, मान लेके चलते हैं। तो बैंक बताओ मुझे कितने रुपये देगा, 680 रुपये देगा, ठीक है ना। अब ये बात की बात है कि सर 24 दिन बाद क्या होगा, राम ने अगर पेमेंट मतलब बैंक को नहीं करी तो क्या होगा। ये सब के लिए आपको ना 11th क्लास में, अब आप 11th क्लास में एक ना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसकी हमारी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जाओ उनको देखो और चैप्टर को एंजॉय करो, ठीक है ना। ये काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ये। तो बस अब ये मत बोलना कि सर अगर राम ने इसको पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, वो बिल हमारा डिसऑनर्ड हो जाएगा। वो बिल क्या हो जाएगा, हमारा डिसऑनर्ड हो जाएगा। सर डिसऑनर मतलब क्या, उसका सम्मान नहीं होगा। सम्मान नहीं होगा तो मतलब ये कि बैंक मेरे खाते से पैसे काट लेगा, जितने खाते में, क्योंकि बैंक नगद पैसे तो देगा नहीं, तो बैंक मेरे खाते में ट्रांसफ़र करेगा 680 रुपये। और जब चेक हमारा डिसऑनर्ड हो जाएगा, डिसऑनर्ड मतलब ये है कि राम ने मतलब पैसा बैंक में ऑन टाइम मतलब 24 दिन बाद पेमेंट नहीं करी, तो बैंक बोलेगा भाई विनोद 24 दिन बाद तो तेरा राम तो आया ही नहीं मुझे पैसे देने के लिए, अब बता मैं क्या करूं। अब मैं कहूँगा सर थोड़ा वेट कर लो। बैंक कहेगा मैं वेट नहीं करूंगा भाई, मेरे बस की नहीं वेट करना। एक काम कर, जितने पैसे मैंने तेरे को दिए थे ना, मैं अब तेरे खाते से काट के अपने खाते में ले रहा हूँ। अब वो बिल तो अपना घर लेकर चले जा, वो बिल तो अपने पास लेकर चले जा, और फिर उस बिल को बैंक विनोद सर के पास वापस कर देगा और उस बिल को लेकर ही विनोद सर फिर राम के पास जाएगा। हालांकि इतना डिटेलिंग में अभी नहीं कराऊंगा इस चैप्टर में, बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट में ये सब डिटेलिंग आपको कराया हुआ है मैंने ऑलरेडी, बैंक रिकन्सिलेशन इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करा रखा है, जाओ इसको डिटेलिंग में देख लेना। बस यहाँ पर कंसेप्ट इतना ही है आप लोगों को कि यहाँ पे डिसऑनर्ड भी हो सकता है। डिसऑनर्ड में क्या होगा, बैंक हमारे पैसे काट लेता है, ठीक है ना, और बैंक पूरे ही काटता है फिर 700 रुपये, ठीक है ना। लेकिन हमारे खाते में दिए कितने, सिर्फ 680 रुपये हैं। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझ लिया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा से इस कंसेप्ट को समझ लो यार, जरूरी कंसेप्ट है ये। एक बिल है 700 रुपये का, रिटायर्ड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ अंडर अ रिबेट 20 रुपये, मतलब बैंक ने 700 रुपये पेमेंट कर दी 20 रुपये काट के। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, और कैश बुक में जो मैंने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में मैंने क्रेडिट कर दिया, कैश बुक में मैंने क्रेडिट कर दिया। कैश बुक का डेबिट हमारा क्या होता है प्लस, और कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है हमारा माइनस। मैंने कैश बुक में से जो माइनस करे हैं ना, पूरे 700 माइनस करें हैं। कैश बुक में से मैंने माइनस करे हैं वो 700 माइनस करें, क्योंकि कैश बुक हमारा क्रेडिट क्या होता है सर, माइनस होता है। सर कैसे माइनस होता है बताओ ना, देखो मैंने सिखाया था ना आपको, कैश बुक का क्रेडिट हमारा क्या होता है, माइनस होता है। कैश बुक का क्रेडिट हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो वही कह रहा है कि मैंने फुल अमाउंट मतलब 700 मैंने कैश बुक में से माइनस कर दिए हैं, और बैंक ने तो सिर्फ 680 माइनस करे हैं। मैंने कैश बुक में 700 माइनस करे और बैंक ने सिर्फ 680 माइनस करे। मुझे बताओ बैंक क्या अभी भी 20 रुपये से प्लस में है या नहीं है। बैंक ने सिर्फ 680 माइनस करे हैं और मैंने 700 माइनस करे हैं, तो देखा जाए तो बैंक अभी 20 रुपये प्लस में है, तो हम भी 20 रुपये प्लस में कर देंगे, हम भी 20 रुपये प्लस में कर देंगे। कहाँ गया, ये रहा। सर समझ में नहीं आया, एक काम करो, इस वाली वीडियो को ना दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से, और पूरे कंसेप्ट को समझो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दोबारा से रिपीट करना शायद पॉसिबल नहीं है इतनी लॉन्ग वीडियो में। चलो डी पार्ट करते हैं। एक चेक के 295 रुपये का मैंने डिपॉजिट करा बैंक में, और वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया। ये वही तो है डिसऑनर्ड, कैंसिल हो जाता कभी कभार चेक, ठीक है ना। जैसे चेक मैंने बैंक में जमा करा वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब है कि बैंक हमारे खाते से पैसे काट लेगा। कितने रुपये, 295 रुपये। भाई मैंने पैसा जमा कराया तो मैं तो मानते चलूँगा पैसा बैंक में जमा हो ही जाएगा, तो मेरी कैश बुक प्लस में थी, लेकिन वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया। बैंक ने माइनस कर दिया और हमें तो बैंक ही देखना है, तो तुम भी माइनस कर दो 295 रुपये, तुम भी माइनस कर दो 295 रुपये। सर समझ में आ गया। ई पॉइंट करते हैं। देखो जहाँ पर लगेगा मुझे सिखाने चाहिए, ज़्यादा जोर देना चाहिए तो वहाँ पर जोर भी दूंगा, ठीक है। ई पॉइंट कर लेते हैं। ई पॉइंट में कह रहा है एक सम है हमारा 800 रुपये का, एक सम है हमारा 800 रुपये का डिपॉजिट करा बैंक में। जैसे मैंने 800 रुपये बैंक में जमा कराया तो मेरी कैश प्लस में होगी 800 रुपये, मैंने कैश प्लस में कर दिया 800 रुपये। हैज़ बिन क्रेडिटेड एज 80 रुपीज़ इन द पासबुक, लेकिन पासबुक में मतलब बैंक बुक में मतलब बैंक वालों ने सिर्फ 80 रुपये ही जमा करे हैं। भाई मैंने 800 रुपये जमा करने के लिए भेजे हैं, तुमने सिर्फ 80 रुपये जमा करें, ऐसा क्यों? क्योंकि गलती से ना एक जीरो टाइप होनी गलती से रह गई होगी, होता है, हम जल्दी में ना जीरो टाइप करनी हम लोगों से मिस हो जाती है, तो 800 में से सिर्फ 80 रुपये जमा करें हैं। भाई देख
सपोज दैट मैंने 80 रुपये जमा कर रहे होते तो 80 तो मैंने भी जमा करे, 80 तो मैंने भी जमा कर दिए, तो इसका तो मेरा मुद्दा है नहीं, इसकी लड़ाई नहीं है मेरी। बाकी मेरी लड़ाई है बाकी के 720 रुपये की, कि मैंने तो जमा कर दिए, तूने जमा नहीं करे। तो 720 रुपये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं 2 टुकड़ों में भी कराऊंगा 800 रुपये को, मैं 2 टुकड़ों में ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 80 वाले को, एक ले लेता हूँ 720 वाले को। मैंने दोनों जमा करने के लिए भेजे हैं, मैंने जमा करने के लिए भेजा तो मैंने तो प्लस कर रखा है और बैंक ने भी प्लस कर दिया, बैंक ने भी प्लस कर दिया। लेकिन 720 मैंने तो प्लस कर रखे हैं लेकिन बैंक में अभी पहुंचे ही नहीं है, तो इसका मतलब बैंक हमारा क्या है, ये माइनस में है। तो तुम क्या कर दोगे 720 रुपये को माइनस, क्योंकि 80 वाला तो तुमने भी प्लस कर दिया और तुमने भी प्लस कर दिया। मुझे इन सब से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है 720 वाले से, जो मैंने तो प्लस कर रखा है लेकिन तुमने अभी तक जमा ही नहीं करा, इसका मतलब है कि तुम माइनस में जा रहे हो। तो तुम भी क्या कर दोगे 720 रुपये माइनस कर दोगे। सर समझ में आ गया। चलिए ये हो गया हमारा ई पॉइंट। अब बात करते हैं एफ पॉइंट की। एफ पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा जोर लगाना है इस वाले पॉइंट पर। एफ में कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट फीस 200। अगर आप लोगों ने कैश बुक बनानी सीखी हुई है ना, तो तभी आपको ये पॉइंट थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। अदरवाइज आप एक काम करो, हमारे चैनल पर जाओ, कैश बुक से रिलेटेड ना काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जाओ उनको देखो और अपनी कैश बुक को स्ट्रॉन्ग करो, तभी आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अभी तो समझा ही दूंगा मैं। कैश बुक में ना ध्यान से, हमारी 2 साइड होती हैं। कैश बुक में हमारी 2 साइड होती हैं, एक होती है हमारी रिसिप्ट साइड, मतलब जितना भी पैसा आता है ना हम लोग यहाँ पे प्लस करते चले जाते हैं। एक होती है हमारी पेमेंट साइड, मतलब हमें जितनी पेमेंट करनी होती है किसी को भी हम लोग यहाँ से माइनस करते चले जाते हैं। तो बस कैश बुक में हमारी 2 साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। अब क्वेश्चन कह रहा है जो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक है हैज़ बिन अंडर कास्ट 200 रुपये, मतलब 200 रुपये मैंने कम पेमेंट कर रखी है। जो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक है ना वो अंडर कास्ट है, मतलब 200 रुपये मैंने कम पेमेंट कर रखी है, 200 रुपये मैंने किसी को कम दे रखे हैं। भाई तुम 200 रुपये किसी को कम दोगे तो मुझे बताओ पैसा तुम्हारी जेब में तो रखा होगा ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कैश बुक अभी प्लस में है, तुम्हारी कैश बुक अभी प्लस में है। अगर तुम्हारी कैश बुक प्लस में है तो बैंक इसका उल्टा होता है ना, मतलब कैश बुक तुम्हारी प्लस में है तो बैंक हमारा क्या है, माइनस में। तो तुम भी क्या कर दोगे 200 रुपये माइनस कर दोगे। सर समझ में आ गया। सर एक बार दोबारा बोल दोगे इस वाले पॉइंट को? हाँ बिल्कुल बोलूँगा। कैश बुक की जो हमारी पेमेंट साइड है, मैंने 200 रुपये कम पेमेंट कर रखी है, मैंने 200 रुपये कम पेमेंट कर रखी है। भाई कम पेमेंट करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा पैसा 200 रुपये भी प्लस साइड में जा रहा होगा, तुमने पेमेंट कम कर रखी है ना, तो तुम्हारे पास 200 रुपये रखे होंगे ना, वो जो तुम्हारे पास ही रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कैश बुक प्लस में है। अगर तुम्हारी कैश बुक प्लस में है तो तुम्हारी पासबुक क्या होगी, माइनस में होगी। और तो हमें तो पासबुक देके चलनी इस वाले क्वेश्चन में, हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या देखनी है, पासबुक, तो तुमने भी माइनस कर देना है। सर समझ में आ गया। बस जी पॉइंट कर लेते हैं, वीडियो करते हैं ख़त्म। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, दिमाग लगाना। एक बिल है, वही जो मैं आपको बता रहा था, बिल को मतलब BR ही बोलते हैं, बिल को BR बोलते हैं। एक BR है 1000 रुपये का, मैंने डिस्काउंट कराया था बैंक से नवंबर में। अच्छा क्वेश्चन कब कर रहे हैं हम लोग, हम कर रहे हैं दिसंबर का। कब का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, दिसंबर का। अच्छा मैंने बैंक से एक BR डिस्काउंट कराया था, डिस्काउंट मतलब होता है पैसा मैंने तुड़वा के पैसा निकलवाया था। इस वाले पॉइंट के लिए आपको हमारी और वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तभी आपको ये वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट के लिए कैश बुक की वीडियो देखनी पड़ेगी, और इस वाले पॉइंट के लिए भी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की देखनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वीडियो देखनी ही पड़ेंगी। और जाओ हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, उनको देखो, बड़ा मजा आएगा। और फिर इस वाले चैप्टर को आकर देख लेना, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर का उस वाले चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो, बाकी मर्जी है उसको करोगे तो, क्योंकि देखो वो भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, करना तो पड़ेगा भाई। चलो एक बिल है 1000 रुपये का, डिस्काउंट कराया था बैंक से। डिस्काउंट मतलब ये कि मैंने पैसे निकलवाए थे बैंक से, निकलवाए थे तो बैंक ने हमारा माइनस कर दिया होगा पैसा, लेकिन नवंबर की बात है। लेकिन ये डिसऑनर्ड हो गया दिसंबर में। हमें दिसंबर से मतलब है, जब पैसा मैंने बैंक से निकलवाया था तो बैंक ने हमारे खाते में प्लस कर दिए थे, क्योंकि पैसा हमारे खाते में पहुंच गया था। जैसे ही हमारा चेक दिसंबर में डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब बैंक हमारे खाते को काट देगा, मतलब हमारे खाते से पैसे काट लेगा, माइनस कर देगा हमारा पैसा। बट द डिसऑनर्ड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और जो डिसऑनर्ड हुआ था ना चेक या BR, हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो मुझे बताओ जब पैसा हमारा डिसऑनर्ड हो गया है तो पैसा हमारा बैंक, हमारा जो बैलेंस हमारा कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल कम हो जाएगा, और उसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। तो तुम लोग भी क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। कितने रुपये, 1000 रुपये को तुम लोग माइनस कर दोगे, सिंपल है। तो 1000 रुपये तुम लोग यहाँ पे माइनस कर दो, हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। 1000 माइनस कर देना, सिंपल पॉइंट था, हो गया। चलो इसका टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है, और इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है। पहले मैच कर लेते हैं, आंसर सही है या नहीं है। 10,520, 295, 720, 200। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, ये आ रहा है हमारा 10,520, और ये आ रहा है हमारा 2,215। ज़्यादा साइड हमारी ये आ रही है। सर आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हर बार यहीं पे आ रही है, ऐसा बात नहीं बेटा। अभी हम एक ही सीरीज से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखना
आने वाले टाइम में सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। फिलहाल के लिए अच्छी बात है, तुम्हारा आंसर सही आ रही आ रहा है तो ज़्यादा साइड ये आ रही है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 8,305 रुपये आ रहा है, ठीक है ना। इसके साइड हम लोग क्या लिख देंगे, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा होच पोच कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। मैं अलग से लिख देता हूँ ब्लैक कलर से। बैलेंस एज पर कैश बुक है ना, तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये बात तो पक्की है, बैलेंस एज पर पासबुक आएगा ये वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये, यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, पासबुक का हमारा प्लस क्या होता है, हर बार पासबुक का प्लस याद रखना। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा क्या होता है, प्लस नहीं होता। दोस्तों ये रही हमारी आज की थर्ड वीडियो। आपको मैंने फोर्थ क्वेश्चन करा दिया, आप लोगों का होमवर्क है, आपको फिफ्थ क्वेश्चन करना है ये वाला, मैसर राम एंड श्याम वाला, ठीक है ना। इसकी बैलेंस शो कर रहा है 4,000 बैंक में, बस ये फिफ्थ क्वेश्चन करना है और नहीं करना आपको, बस इतना ही होमवर्क है, क्योंकि उसके बाद में ये ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क फिफ्थ क्वेश्चन का। आप हमें इंस्टाग्राम पर बता देना। सर इंस्टाग्राम पर कैसे बताएंगे, इंस्टाग्राम की आईडी देखो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है ना, हाँ इस वाला आईडी पर आप हमें पहले तो फॉलो कर लो, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं ना आप लोग इस आईडी को फॉलो कर लो, क्योंकि ना हम लोग लाइव आते हैं यार, आपके डाउट्स लेते हैं, आपको लाइव क्लास भी देते हैं। और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिस नहीं होगी। और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास ना नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे कि हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। हम ट्राई करते हैं बहुत मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि हमारी मॉर्निंग में ही 8:13 पे हमारी डेली वीडियो आती है, सिर्फ संडे छोड़कर, और कभी कभार सैटरडे भी मतलब हमारा ऑफ हो जाता है। बाकी मंडे टू फ्राइडे हमारी 8:13 पर वीडियो आती ही आती है। तो गाइज़, और हमारी एक इंस्टाग्राम की आईडी और है इंग्लिश की क्लास नेम से, आप उसको फॉलो कर सकते हो और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप लोग इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग लाइफ में ना पीछे रह जाओगे। तो हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमें क्या करें यार, मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी हमें खाने को पैसा नहीं देगी ना। हिंदी आती है, हिंदी की कदर करो, हिंदी बोलो, बस ये काफ़ी है। पैसा तो हम लोग इंग्लिश से ही कमा सकते हैं ना, इंग्लिश बोलोगे तभी आप एमएनसी कंपनी में काम करोगे, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इंग्लिश तो देखो स्ट्रांग हो गई है, तो आप को इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंग्लिश की क्लास विनोद लिख देना, आप लोग जाओ यूट्यूब पर इंग्लिश की क्लास विनोद लिख देना, नहीं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर देना और इस अकाउंट वाले को भी कर देना। मतलब हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है बस ये कि हमारी आईडी को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे अपने सभी दोस्तों तक इस वाली वीडियो को शेयर कर दें, उनसे बोलो हमारे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें, सर को सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत करें आप सभी के लिए यार। आपको होमवर्क जो दिया है मैंने आपको, पाँचवा क्वेश्चन जो आपको फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क दिया है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके, जो भी मेरा डायरेक्ट मैसेज करोगे आप लोग, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे आप जरूर भेजना, इंतजार करूँगा आप सभी का, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो साथ। आप लोगों ने मुझे झेला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।